ब्रह्मांडीय पैमाने की यह अवधारणा, इसे समझने के तरीके तो कई तरह के हो सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हमारा सौरमंडल ही ब्रह्मांडीय पैमाने का है, लेकिन असल में इसका व्यास सिर्फ 3 प्रकाश वर्ष ही है। कुछ और लोग शायद सीधे हमारी आकाशगंगा के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल सही, आकाशगंगा सौरमंडल से कहीं ज्यादा बड़ी है। एक छोर से दूसरे छोर तक यह लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष फैली हुई है। नमस्कार दोस्तों, अब जब हम यह सोचने की कोशिश करते हैं कि इसके बाहर क्या हो रहा है, तो ज्यादातर लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर पाते। लेकिन सच कहूं तो मुझे लगता है कि हमारे फॉलोअर्स कुछ खास हैं, है ना? आखिरकार आप में से कुछ लोग तो उन दूरियों के बारे में सोचने के आदी हैं जिन्हें दिमाग में समेटना भी मुश्किल है। तो आप बताइए, प्रकाश वर्ष से भी बड़े ढांचे कैसे दिखते होंगे? यह कुछ वैसा ही है जैसे टाइटैनिक जहाज की तुलना धुंध में छिपे एक विशाल हिमखंड से करना। वैसे अगर हम ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ की तुलना टाइटैनिक से करें, तो यह हिमखंड सब कुछ चूर चूर कर सकता है, कुछ भी नहीं बचेगा। चुनौती देता है। अब समय आ गया है उस हिमखंड का नाम उजागर करने का। यह है हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल। हम यहाँ किसी साधारण विशाल गैलेक्सी क्लस्टर की बात नहीं कर रहे हैं। यह अति विशाल संरचना लंबाई में कई अरब प्रकाश वर्ष, चौड़ाई में 70 अरब 20 करोड़ 72 प्रकाश वर्ष और मोटाई में 1 अरब प्रकाश वर्ष है। अगर इसकी तुलना हम देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड से करें, तो देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड का व्यास लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। सिर्फ यह हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल ही कुल ब्रह्मांड का 10% से भी ज्यादा हिस्सा घेरती है। क्या यह वाकई हैरान करने वाला नहीं है? अगर यह संरचना सच में वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार मौजूद है, तो जरा रुककर सोचिए, इसका पैमाना वाकई हद से बाहर है। ऐसी संरचना पूरी तरह से हमारी अब तक की ब्रह्मांड संबंधी समझ को पलट सकती है। ब्रह्मांड विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है जिसे कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल कहा जाता है, और यह ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे बड़े स्तंभों में से एक है। इसका मतलब यह है कि जब हम ब्रह्मांड को बड़े पैमाने पर देखते हैं, तो वह समान और सभी दिशाओं में एक जैसा होना चाहिए। यानी ब्रह्मांड में पदार्थ का वितरण हर जगह एक जैसा होना चाहिए। चाहे आप कहीं से भी देखें, सब कुछ एक जैसा दिखेगा। सभी आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान सिमुलेशन इसी विचार से शुरू होते हैं। इन सिमुलेशनों में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम अवलोकन का पैमाना बढ़ाते हैं, पदार्थ किस तरह वितरित होता है। इन मॉडलों के आधार पर सुपर कंप्यूटर द्वारा बनाई गई छवियां दिखाती हैं कि आकाश गंगाएं, तारे और अन्य खगोलीय पिंड मिलकर हमारे ब्रह्मांड की तरह एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं। इस विशाल जाल की हर एक रेखा एक सुपर गैलेक्टिक क्लस्टर का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन जैसे जैसे सिमुलेशन का पैमाना बढ़ता जाता है, पदार्थ का वितरण और भी अधिक समान होता जाता है। अगर इसे इस तरह से देखें, तो हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल जैसी लाखों प्रकाश वर्ष लंबी संरचनाएं असल में अस्तित्व में ही नहीं होनी चाहिए थीं। फिर भी हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल सचमुच वहां मौजूद है, और यह हमारी अब तक की सारी जानकारी को चुनौती देती है, ताकि आप समझ सकें कि ये 10 अरब प्रकाश वर्ष आखिर है क्या। चलिए जल्दी से इसका हिसाब लगाते हैं। हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल का कोणीय व्यास कितना है? दूसरे शब्दों में कहें, अगर यह हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल इतनी चमकीली होती कि हम इसे अपनी नंगी आंखों से देख सकते, तो यह आकाश में कितना बड़ा कोण घेरती? इसे निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल की लंबाई 10 अरब प्रकाश वर्ष है, और यह पृथ्वी से भी 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। इन शर्तों के साथ हम नीचे दिए गए सूत्र से कोणीय व्यास निकाल सकते हैं। इस सूत्र में थीटा थात वस्तु का कोणीय व्यास दर्शाता है, छोटा डी वस्तु का वास्तविक आकार है और बड़ा डी वस्तु तक की दूरी है। संख्याएं इसमें डालने के बाद थीटा एक रेडियन के बराबर आता है, जो लगभग 57 डिग्री होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम इसे देख सकते, तो हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल आसमान के लगभग 1/3 हिस्से को घेर लेती। हमारी नजर में यह वाकई बहुत बड़ा क्षेत्र होता। वह दृश्य इतना भव्य होता कि लोग हैरान रह जाते। शायद उसकी भव्यता की तारीफ में लाखों कविताएं भी लिखी जा सकती थीं। लेकिन यह भी दिखाता है कि ब्रह्मांड की असमानता हमारे सामने बिल्कुल साफ साफ आ जाती है। यहीं पर सवाल उठता है, क्या वैज्ञानिकों ने कहीं गलती कर दी है? क्या ऐसी संरचनाएं वाकई में मौजूद नहीं होनी चाहिए थीं? मगर 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर की चीजों को साफ साफ देख पाना वाकई बहुत मुश्किल है। और फिर हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल को बनाने वाले कई आकाश गंगाएं तो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। तो फिर ये 10 अरब गुणा 72 करोड़ गुणा 1 अरब प्रकाश वर्ष के ये आकार के आंकड़े आखिर आए कहां से? ऐसी खोजों में अक्सर जैसा होता है, आज तक हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल का अस्तित्व भी केवल अप्रत्यक्ष प्रमाणों के जरिए ही सबको पता चल पाया है। विशेष रूप से इसे तथाकथित गामा किरण विस्फोटों के आधार पर ही खोजा गया था। जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है या 2 न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराते हैं, तो गामा किरण विस्फोट होता है।
इन दोनों ही स्थितियों में अंतरिक्ष में सापेक्षवादी जेट्स बनते हैं और इसके साथ ही तीव्र गामा किरणों का उत्सर्जन भी होता है। खगोल विज्ञान में जेट्स से तात्पर्य उन पदार्थ धाराओं से है जो ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे और क्वासार जैसे खगोलीय पिंडों के केंद्र से अत्यंत उच्च गति से आमतौर पर घूर्णन अक्ष की दिशा में बाहर निकलती है। इन जेट्स की गति सापेक्षवादी गति तक पहुंच सकती है, यानी लगभग प्रकाश की गति के बराबर। अगर इसे थोड़ा साहित्यिक अंदाज में कहें तो एक गामा किरण विस्फोट एक मरती हुई तारे की अंतिम चीख की तरह है। लेकिन ब्रह्मांड विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार तारों को ब्रह्मांड में समान रूप से वितरित होना चाहिए, इसलिए उनकी कब्रें यानी ये गामा किरण विस्फोट भी समान रूप से वितरित होने चाहिए। हालांकि जब वैज्ञानिकों ने इन गामा किरण विस्फोटों की दूरी की गणना शुरू की तो उन्होंने पाया कि आकाश के उत्तरी भाग में एक विशेष क्षेत्र है जहां गामा किरण विस्फोट असाधारण रूप से केंद्रित हैं। यही असामान्य स्थिति सभी को इस निष्कर्ष पर पहुंचाती है कि उस क्षेत्र में एक ब्रह्मांडीय सुपर संरचना मौजूद है। फिर भी यह याद रखना जरूरी है कि इतने बड़े एक संरचना का अस्तित्व अब तक भी केवल अप्रत्यक्ष तरीकों से ही प्रमाणित किया गया है। बिल्कुल ऐसी स्थिति में लोग स्वाभाविक रूप से अन्य कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर गामा किरण विस्फोट इतने ज्यादा क्यों हैं। वरना अगर हमें एक ऐसा ब्रह्मांड विज्ञान मॉडल स्वीकार करना पड़े जिसे कई बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है तो उस मॉडल पर सवाल उठ सके। कुछ पेट्रोलियम से जुड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सारी बातें महज सांख्यिकीय त्रुटि हैं, या फिर यह भी कि विश्लेषण किए गए आंकड़े बस अलग थलग पड़े संयोग हैं। आइए हम इस जटिल स्थिति को समझाने की कोशिश करते हैं। जब खगोल शास्त्री गामा किरण विस्फोटों का अध्ययन करते हैं तो वे दूरबीनों से इकट्ठा किए गए नमूनों पर निर्भर करते हैं, लेकिन किसी भी वैज्ञानिक शोध की तरह इन प्रेक्षणों की भी आकार और दायरे में सीमाएं होती हैं। अगर हम मान लें कि बड़े पैमाने पर पदार्थ ब्रह्मांड में समान रूप से फैला हुआ है तो सैद्धांतिक रूप से गामा किरण विस्फोट भी ब्रह्मांड में समान रूप से वितरित होने चाहिए। लेकिन असलियत में क्या होता है? मामला हमेशा ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर आकाश के कुछ क्षेत्रों में वे वस्तुएं जो इन गामा किरण विस्फोटों का कारण बनती हैं अधिक सघनता से बसी हों, जैसे पास की आकाश गंगाएं या ब्लैक होल के आसपास के एक्रीशन डिस्क, तो दूरबीनें इन्हीं क्षेत्रों में अधिक गामा किरण विस्फोट दर्ज कर सकती हैं। इससे ऐसा भ्रम हो सकता है कि गामा किरण विस्फोट असामान्य रूप से वितरित हैं। संभव है इसी वजह से हेराक्युलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल के अस्तित्व की बात सामने आई हो। यहाँ तक कि अन्य ऐसे क्षेत्रों में जिनका अभी तक ज्यादा अध्ययन नहीं हुआ है, वहाँ शायद और भी अधिक गामा किरण विस्फोट मौजूद हों जिन्हें अब तक बिल्कुल भी नहीं पकड़ा गया है। आखिरकार बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो मौजूदा दूरबीनों की देखने की सीमा से बाहर हैं और पूरा ब्रह्मांड अभी तक पूरी तरह से खोजा नहीं गया है। इसलिए हो सकता है कि हम किसी असामान्य स्थिति को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से ले रहे हों। असल में यह इसलिए हो सकता है क्योंकि हमने ऐसे क्षेत्र पर ध्यान दिया है जहां अवलोकन अच्छे से हुआ है और इसी वजह से यह यादृच्छिक प्रभाव के रूप में सामने आया है। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकों द्वारा सांख्यिकीय त्रुटि की संभावना होती है। हम केवल किसी जगह पर घटना के इकट्ठा होने को देख रहे हैं, लेकिन समग्र स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे। इसी वजह से गामा किरण विस्फोटों से जुड़े आंकड़ों का अब और भी ज्यादा सावधानी और कठोरता से विश्लेषण किया जाने लगा है। असल में यह काम पहले ही शुरू हो चुका है। 2 दिसंबर 2023 को प्रीप्रिंट सर्वर ARXOW पर गामा किरण विस्फोटों के जरिए वियना ब्रह्मांड का मानचित्रण नामक एक शोध प्रकाशित हुआ। यानी गामा किरण विस्फोटों का उपयोग करके ब्रह्मांड का मानचित्र तैयार किया गया। इस काम को आगे बढ़ाने वाले मुख्य रूप से हंगरी के योहान वॉन न्यूमैन विश्वविद्यालय के शोधकर्ता हैं। उन्होंने 542 गामा किरण विस्फोटों के डेटा का उपयोग किया जिनकी स्थिति और स्पेक्ट्रल रेडशिफ्ट दोनों को उच्च सटीकता के साथ मापा गया था। इन विस्फोटों की आकाशगंगा के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सटीक स्थिति जानने के लिए उन्होंने स्वभार बिंदु दर्पण विधि का उपयोग किया और सफलतापूर्वक आकाशगंगा के तल के कारण होने वाले अवशोषण प्रभाव से भी बचाव किया। इससे पहले हेराक्युलिस नॉर्दर्न क्राउन वॉल की रेडशिफ्ट का अनुमान 1.6 से 2.1 के बीच लगाया गया था। यह C यानी रेडशिफ्ट एक विशेषांक है जो यह दर्शा सकता है कि किसी खगोलीय पिंड की प्रकाश का रेडशिफ्ट कितना हुआ है। यह ब्रह्मांडीय दूरी मापने का एक तरीका है। लेकिन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस संरचना को बनाने वाले गामा रे बर्स्ट समूह शायद और भी व्यापक दायरे में फैले हुए हैं। लगभग Z बराबर 0.33 से लेकर Z बराबर 2.43 तक। इससे पता चलता है कि हेराक्युलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल शायद हमारी सोच से भी बड़ी है, यहाँ तक कि पृथ्वी के और भी करीब हो सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो वैज्ञानिक यह साबित करना चाहते थे कि यह जितना दिखता है उससे छोटा है, लेकिन परिणाम इसके ठीक उलट निकला। यह वर्तमान ब्रह्मांड विज्ञान मॉडल के लिए एक बड़ा झटका है।
हो सकता है हमें ब्रह्मांड की संरचना को समझने के लिए जिन बुनियादी सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें फिर से सोचना पड़े। कौन जानता है, शायद यह खोज इस दुनिया को और गहराई से समझने की हमारी पहली सीढ़ी है। अगर यह हमारी कल्पना से भी बड़ा हो तो, या फिर हो सकता है कि इसका जवाब जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा आसान हो। कुछ ब्रह्मांड विज्ञान मॉडल इस धारणा पर आधारित हैं कि ब्रह्मांड हमारे देख सकने वाले हिस्से से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। हमारे देखे जा सकने वाले हिस्से की त्रिज्या 46.5 अरब प्रकाश वर्ष है, यानी व्यास 93 अरब प्रकाश वर्ष। और ब्रह्मांडीय महाविस्फोट सिद्धांत या बहु ब्रह्मांड सिद्धांत जैसे सिद्धांतों के अनुसार कुछ ब्रह्मांड विज्ञान समीकरणों के मॉडल और हल यह दिखाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड से 1 करोड़ गुना बड़ा हो सकता है, यानी इसका व्यास लगभग 1 करोड़ खरब प्रकाश वर्ष होगा। इतने बड़े पैमाने पर तो इतना विशाल हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल भी उतनी बड़ी नहीं लगती। यह ठीक वैसा ही है जैसे जैम के एक जार में एक चेरी की गुठली ढूंढना। अगर जार आम आकार का हो तो वह बहुत साफ दिखेगी, लेकिन अगर जार का व्यास 1 किलोमीटर हो तो शायद आप कहेंगे कि उसमें जैम के अलावा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आइंस्टीन ने हमें दिखाया था, सब कुछ नजरिए का सवाल है। बिल्कुल सही दोस्तों। अब यह बात और भी साफ होती जा रही है कि हमें असल में यह पता ही नहीं है कि ब्रह्मांड असल में दिखता कैसा है, और इससे जुड़े सबूत लगातार सामने आ रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमें फॉलो करना न भूलें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। लाइक पर क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। हमेशा की तरह अगले वीडियो में हम जल्द ही फिर मिलेंगे। याद रखिए, ज्ञान एक ऐसी पूंजी है जिसका लाभ अनंत है।